वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा आर्य समाज के प्रधान जगन्नाथ गोयल के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य तथा प्रिंसिपल पूनम गर्ग के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन SNA दयानंद पब्लिक स्कूल संगरूर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मनदीप प्रिंसिपल विद्यासागर कॉलेज ऑफ एजुकेशन धुरी ने की। समारोह का उद्घाटन सुरेंद्र मित्तल मैसर्स मित्तल ट्रेडर्स एवं जितेंद्र मल्होत्रा उप प्रधान ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन ने दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर मीना कुमारी हेड एजुकेशनल अफेयर्स KMRD जैन कॉलेज फॉर वुमेन मलेरकोटला, राकेश जिंदल मैसर जिंदल बुक डिपो ने ड्रॉ निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव आर्य चेयरमैन कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल तथा अन्य अतिथियों का स्वागत सतपाल बंसल, हिमांशु मदान, बॉबी मल्होत्रा, प्रभा सूद, रेणु वधवा, महाशय वीरेंद्र, बद्री जिंदल एवं मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। हरमिंदर जिंदल, तरसेम बावा, राहुल मित्तल तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह में भाग लिया। रोशनलाल आर्य ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि वेद प्रचार मंडल युवा वर्ग को और विशेष रूप से छात्रों को संस्कारित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि इस सत्र में विद्यालयों के छात्र अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं, जिनकी संख्या 300 है। इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज समय की आवश्यकता है और अधिक से अधिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महाशय वीरेंद्र के नेतृत्व में संगरूर की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इस अवसर पर महाशय वीरेंद्र को वेद प्रचार मंडल जिला संगरूर का प्रधान मनोनीत किया गया और उन्हें अपनी टीम गठित करने के अधिकार दिए गए। इस प्रतियोगिता में 30 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। छात्रों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर महिमा खोसला, प्रोफेसर अनु गौड़ एवं प्रोफेसर फरजाना खान ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर मनदीप ने अपने संबोधन में कहा कि मंडल द्वारा विषयों का चयन बहुत ही सराहनीय है और छात्रों ने बहुत ही परिश्रम करके अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी है। मुख्य अतिथि शिव आर्य ने अपने संबोधन में कहा कि वेदों का संदेश छात्रों तक पहुंचाना पुण्य का कार्य है, इससे बच्चे संस्कारित होंगे। हमें प्रतिभागियों द्वारा दिए गए भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वेदों में बताए मार्ग पर चलकर हम मानव जीवन के लक्ष्य अर्थात ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को महाशय वीरेंद्र तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव आर्य तथा डॉक्टर मनदीप ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम: प्रथम पुरस्कार नवदीप सिंह, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल संगरूर। द्वितीय पुरस्कार प्राची स्टीफन इंटरनेशनल स्कूल संगरूर। तृतीय पुरस्कार लवलीश बंसल, सर्व हितकारी विद्या मंदिर धुरी। एकमदीप कौर, हेरिटेज पब्लिक स्कूल भवानीगढ़। प्रशंसनीय पुरस्कार नक्श मेहता, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल संगरूर तथा ऋषभ शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सुनाम। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। मेरे सत्कारयोग जज साहबान, विद्यार्थी साथियों ਅਤੇ अध्यापक साहबान, मैं अज आप सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे उत्ते अपने विचार पेश करना चाहुंदा हाँ। मेरा अज का जो बोलण का टॉपिक है वो है मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। जेकर असी अज के समय देखिए तो हर मनुख अपनियां लोड़ां की पूर्ति लई पैसे पिछे भज्जिया ही फिरदा है। उसने उस परमात्मा तक नूं भुलाता जिन्हें सृष्टि नूं रचिया, सानू तक बनाया ते सानू पालदा भी है। पर इसका कारण असी ही हाँ। क्यों? क्योंकि असी काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार वर्गे हाँ। इन्हां औगुणां कारण उस परमात्मा नूं भुलदे जा रहे हाँ।
ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਖੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੱਭਣ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਘਮਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ, ਪਹਾੜ ਵੀ ਤੋੜੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ, ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਇਹ ਭੁੱਖ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਸ ਚੰਨ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏ? ਮਿੱਟੀ। ਮਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਔਕੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਔਕੜਾਂ ਹਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਮਹਾਨ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਓਸ਼ੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋ, ਅਰਥਾਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਚਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਆਸ਼ਰਮ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਕੜਾਂ, ਉਹ ਔਕੜਾਂ ਸਨ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਰਾਸਤਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ ਸੰਨਿਆਸੀ ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹੀ ਹੰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਔਕੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਾਉਣ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇੱਕੋ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੱਲਾ ਈਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਨ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਆਖਰੀ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੋਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ। ਧੰਨਵਾਦ। आप सबको मेरी ओर से सुप्रभात। मेरा आज का विषय नशा विहीन समाज। नशा जो करता है इंसान,
नशा जो करता है इंसान उसका कभी ना हो कल्याण। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी कल अपनी बारी है। नशा एक सामाजिक बुराई है जो व्यक्ति के शरीर, मन और समझ को बुरी तरह प्रभावित करती है। नशा नशे की लत जो कि मनुष्य के लिए बहुत बुरी है, वह जब लग जाती है तो उसे नशे की लत जब लग जाती है तो वह अपने आत्मनियंत्रण से दूर चला जाता है और विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे में नशा मुक्ति की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। नशे की लत शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर प्रभाव पाती है। नशे की लत स्वास्थ्य के लिए गंभीर प्रभाव डालती है। नशे की यह फेफड़े, दिल और हृदय पर नुकसान पहुंचाती है। नुकसान पहुंचाती है। एक मिनट। मानसिक रूप से व्यक्ति अवसाद, चिंता और गुस्से का शिकार हो जाता है। पारिवारिक संबंध भी बिगड़ जाते हैं और आर्थिक समस्या भी होने लगती है। यदि हम नशे को रोकना चाहते हैं तो समाज और सरकार को मिलकर कोशिश करनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान एक या दो व्यक्तियों की कोशिश से नहीं हो सकता। इसके लिए सामूहिक कोशिश की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्तिगत रूप से इसकी कोशिश करे तो वह ज्यादा से ज्यादा अपनी समस्या को दूर कर सकता है, ना कि समाज की। नशा मुक्ति के लिए सबसे जरूरी है आत्म प्रेरणा और इच्छा शक्ति। स्कूल और कॉलेजों में बताया जाना चाहिए कि नशा के दुष्परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। इसीलिए हम सबका एक ही संकल्प होना चाहिए, नशा विहीन समाज। सेहत ही है सबसे बड़ा धन, नशे से तोड़ो अपना संबंध। आओ मिलकर एक नई अलग जगाएं, नशा विहीन समाज का सपना सजाएं। थैंक यू। आदरणीय जजेस, गुरुवर तथा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आर्य समाज के अनुसार मानव जीवन का यह अनमोल जन्म केवल खाने पीने, धन कमाने या इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं है। यह जन्म हमें परमपिता परमात्मा को जानने, समझने और अपने जीवन को उनके अनुरूप ढालने का अवसर देता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ईश्वर को सत्य, चैतन्य, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी और दयालु बताया है। यह निराकार है, परंतु हमारे हर कर्म, हर भावना और हर प्रयास का साधन है। ईश्वर हमारे हर कण कण में बसता है। अब प्रश्न यह है कि हमें यह मानव जीवन क्यों मिला है? शास्त्रों में कहा गया है मानव जीवन दुर्लभ है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान, विवेक और साधना के माध्यम से ईश्वर को जान सकता है। ईश्वर के जुड़ने के लिए हमें ज्ञान और ध्यान लगाना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मानव जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर प्राप्ति है और इसके लिए आध्यात्मिक मार्ग अपनाकर सेवा, ध्यान और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का प्रयास किया जाता है। यह मनुष्य का अंतिम उद्देश्य माना जाता है, जो सांसारिक सुखों से परे जाकर आंतरिक शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद करता है। ईश्वर की भक्ति और ध्यान से व्यक्ति अमरता और शाश्वत आनंद की ओर आगे बढ़ता जाता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग, ईश्वर प्राप्ति कोई जादू नहीं है, यह हमें नैतिकता और श्रेष्ठ कर्मों का मार्ग दिखलाता है, जैसे कि भक्ति मार्ग, पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति और प्रेम में लीन हो जाना, सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। ज्ञान मार्ग,
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना यानी अपने दिव्य स्वरूप को जानना और उनके प्रति पूरी तरह समर्पित रहना। निस्वार्थ सेवा मार्ग, दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा करना और अपने मन को नियंत्रित रखना। ज्ञान मार्ग, अपने मन को नियंत्रित रखना और अपने मन को निर्मल बनाना। यम और नियम जैसे सिद्धांतों का पालन करना और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखना। अतः हम सबका कर्तव्य है कि हम इस अनमोल मानव जन्म को व्यर्थ ना जाने दें। चलिए प्रतिज्ञा करें कि सत्य के मार्ग पर चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, समाज व राष्ट्र की सेवा करेंगे तथा अपने जीवन को इस प्रकार बनाएंगे कि ईश्वर प्राप्ति हमारा स्वाभाविक परिणाम बने। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहना चाहूंगी कि छोड़ दे मोह माया, कर्म कर तू ऐसा, छोड़ दे मोह माया, कर्म कर तू ऐसा कि ईश्वर को भी तुझसे मिलन हो जाए। लक्ष्य रहे बस एक, प्रभु की प्राप्ति हो, तभी मानव जीवन का असली अर्थ मिल जाए, तभी मानव जीवन का असली अर्थ मिल जाए। धन्यवाद। ओम शांति। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮਮਤਾ ਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਔਰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਸੁੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰਤ ਮਾਂ, ਭੈਣ, ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ, ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਹਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਆ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ, ਸੋ ਕਿਆ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਔਰਤ ਇੱਕ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰਤ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਅਨਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਮ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਦੇਖੋ। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਨਾਇਆ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਲਓ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਸਨ
ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਘਰੇ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣ ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾਰੀ। ਪਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੜਕਣ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ। से आए हुए आदरणीय अतिथिगण और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। आज मैं अपने विषय संयम के ऊपर प्रकाश डालने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब ध्यान पूर्वक सुनेंगे। संयम क्या होता है? संयम का फल क्या है? संयम का चित्तभूतियों में क्रमिक विनियोग क्या है? पाठ को विभूति नाम ऐश्वर्य का है जिसको योग सिद्धि कहते हैं। योग भाष्य में लिखा है काय चितेंद्रियाणाम अभीष्ट उत्कर्ष सिद्धि, अर्थात मन, शरीर और इंद्रियों के अद्भुत शक्ति के आविर्भाव को सिद्धि कहते हैं। ये विभूतियां संयम द्वारा ही साध्य है। अतः विभूति को समझने से पहले हम संयम का अध्ययन संक्षिप्त में करेंगे। संयम क्या होता है? संयम योग दर्शन का एक पारिभाषिक पद है। योग के अंतिम 3 अंग धारणा, ध्यान और समाधि, जो विवेक ख्याति के अंतरंग साधन भी है, इन तीनों का एकत्रीकरण संयम कहलाता है। यथा त्रयम एकत्र संयम, अर्थात इन तीनों को संयम उस समय कहते हैं जब ये तीनों धारणा, ध्यान और समाधि किसी एक ही विषय में संलग्न हो। यदि धारणा किसी अन्य विषय एवं ध्यान और समाधि भी अन्य विषय में संलग्न हो तो उस समय इन तीनों को संयम नहीं कहते हैं। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने एकत्र शब्द का प्रयोग कर अर्थ को स्पष्ट कर दिया है कि धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि होती है। यह एक अनिवार्य क्रम है। इसी प्रक्रिया को हम संयम कहते हैं। संयम द्वारा साधक का इन प्रक्रियाओं पर पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। संयम का फल क्या है? संयम का फल पहला, सद्गुणों का विकास, भलाई, शांति, प्रेम जैसे अन्य सद्गुणों को यह उत्पन्न करता है। दूसरा, निर्णय क्षमता। संयम यह तय करने में मदद करता है कि कौन से काम पहले करें और कौन सा कदम कब उठाएं। तीसरा, सफलता। आध्यात्मिक और व्यवहारिक जीवन के लिए संयम आवश्यक है। चौथा, आत्मा की शुद्धि। संयम से मन की शुद्धि होती है जो एक सिद्धि का मार्ग है। संयम की जय होने पर प्रज्ञालोक की प्राप्ति होती है। यथा तज्जात प्रज्ञालोकः, अर्थात संयम के सुदृढ़ होने पर समाधि जन बुद्धि निर्मल हो जाती है। इस समाधि जन बुद्धि से प्रभाव से योगी का विपर्य रहित ध्येय तत्व हो जाता है। एकमात्र ध्येय को विषय बनाने वाली शुद्ध सात्विक बुद्धि का प्रवाहित होना प्रज्ञालोक कहलाता है। इसी को समाधि पाद में अध्यात्म प्रसाद और प्रज्ञा के नाम से वर्णित किया गया है। यह ज्ञान शांति का एक उच्चतम शिखर है। संयम का चित्तभूतियों में क्रमिक विनियोग क्या है? चित्तभूतियों में क्रमिक विनियोग से संयम से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यथा तस्य भूतिषु विनियोगः, अर्थात पहले स्थूलवर्ती वाली जो निम्न श्रेणी की चित्तभूति होती है उन पर विजय की प्राप्ति करनी चाहिए और तत्पश्चात ऊंची सूक्ष्म वृत्ति वाली भूति में हमें संयम करना चाहिए। स्थूल भूतियों को जीते बिना सूक्ष्म में संयम करना एक दुष्कर कार्य है। संयम मानव चरित्र का एक बहुत बड़ा गुण है। उत्तेजित स्थिति में बिना क्रोध हुए अपना कार्य संतुलित करते जाना, दृष्टिकोण के साथ संतुलित करते जाना एक मनुष्य का महानता का परिचय होता है। जो व्यक्ति अपने आप को संयमित नहीं रख सकता वह एक निर्बल व्यक्ति है जो संकट की घड़ी में भी निर्बल सिद्ध होगा। जो व्यक्ति अपने आप को संयत नहीं रख सकता वह उस नाविक के समान है जिसके पास कंपास न, हवा उसे जिधर चाहे ले जाए। हवा क्रोध का प्रत्येक झोंका और विचार का प्रत्येक तरंग उसे इधर से उधर ले जाती है। जो मनुष्य अपने मुख और जीवा पर संयम रखता है वह अपनी आत्मा को संतापों से बचाता है। संयम हमारी विपत्तियों से रक्षा करता है। लक्ष्य का निश्चय तय होते ही सत्य विचार प्रक्रिया से सहज संयम का कारण बनता है। धन्यवाद।
वो बूंद हूँ जो आसमान से गिरकर धरती को जीवन देती है। मैं वो सागर हूँ जो सीमाएं नहीं जानता, बस सबको जोड़ता है। मैं जल हूँ, जीवन की सांस हूँ, धरती की प्यास हूँ। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, माननीय शिक्षकगण और मेरे सभी साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं जिस विषय पर बोलने आई हूँ वह कोई साधारण विषय नहीं, वह है जीवन की सबसे अनमोल पूंजी जल। जल ही जीवन है। जरा कल्पना कीजिए, कल सुबह सूरज उगे पर एक बूंद भी पानी ना हो, खेतों में फसलें सूख जाएं और नदियां वो तो सिर्फ तस्वीरों में ही रह जाएं, तो क्या हम सच में जीवित रहेंगे? पानी सिर्फ एक द्रव्य नहीं, यह तो जीवन की आत्मा है। अपसु अंतः अमृतम, अर्थात पानी में ही अमृत है। कभी हमारा भारत नदियों की भूमि कहलाता था। गंगा, यमुना, सरस्वती, यह केवल जल धाराएं ही नहीं थी, बल्कि हमारी संस्कृति की भव्यता और जीवन की धारा भी थी। पर अफसोस, आज वही नदियां रसायनों, गंदगी और प्लास्टिक का शिकार हो चुकी हैं। हमने विकास के नाम पर विनाश को जन्म दे दिया है। आज हालात ऐसे हैं, देश के कई हिस्सों में बच्चों को पानी के लिए मीलों पैदल चल के जाना पड़ता है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। पानी या तो बहुत ज्यादा है या बिल्कुल भी नहीं। संतुलन बिगड़ रहा है क्योंकि इंसान अपनी सारी सीमाएं भूल रहा है। मित्रों, यह समय किसी को दोष देने का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने का है। सरकारें योजनाएं बना सकती हैं, पर असली परिवर्तन तब होगा जब जनता जागेगी। अगर हम हर रोज बस एक बाल्टी पानी बचाएं, तो यह देश फिर से जल संपन्न भारत बन सकता है। जलम विना न जीवनम सर्वथा एवं रक्षणीयम, अर्थात जल के बिना जीवन नहीं है। हमें इसकी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए। और जल संरक्षण कोई कठिन काम भी नहीं, यह तो छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे नल बंद रखना, पौधों में उपयोग किया गया पानी दोबारा इस्तेमाल करना, वर्षा जल संचयन करना और सबसे महत्वपूर्ण, दूसरों को जागरूक करना। अगर हम अब भी नहीं बदले तो आने वाली पीढ़ियां शायद यह किताबों में ही पढ़ेंगी। कभी धरती पर जल नाम की भी चीज हुआ करती थी। क्या हम ऐसा भविष्य चाहते हैं? नहीं। इसलिए आज से, अभी से हम सब यह संकल्प लें, हम हर बूंद की कद्र करेंगे, हम हर नदी की रक्षा करेंगे और जल को वस्तु नहीं जीवन समझेंगे। यत्र जलम तत्र जीवनम भवते, यत्र जलम तत्र जीवनम भवते, यत्र ना जलम तत्र मृत्युतः निवसति, अर्थात जहां जल होता है वही जीवन होता है और जहां जल नहीं होता वहां मृत्यु होती है। जब धरती हंसेगी तब मानवता बचेगी। धन्यवाद। जय जल, जय जीवन, जय भारत। आदरणीय शिक्षकगण, माननीय निर्णायक मंडल और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं यहाँ आपके समक्ष एक बहुत मुख्य विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ और यह विषय है जीवन में संस्कारों का महत्व। अपना भाषण शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक लड़का था रोहन। वह हर काम में बहुत कुशल था। उसने अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक बड़ी कंपनी में साक्षात्कार देने गया। अब जब वह साक्षात्कार देने के लिए कमरे में जा रहा था, तब उसने देखा कि रास्ते में उसके आसपास की चीजें इधर उधर फैली हुई थी। तो रोहन ने सोचा कि क्यों ना इन चीजों को उठाया जाए और उनकी सही जगह पर रख दिया जाए। तो उसने वैसा ही किया। अब जब वह साक्षात्कार देने के लिए कमरे में गया, उसने सभी प्रश्नों का बड़ी कुशलता के साथ जवाब दिया। अब बारी थी कि आखिर नौकरी किसे दी जाए। तो सभी साक्षात्कारताओं ने सोचा कि हम रोहन को नौकरी देते हैं। पता है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर चीजें इधर उधर उन्होंने जानबूझकर गिराई थी। क्योंकि कुशल सब होते हैं, शिक्षित सब होते हैं, पर संस्कार वह शिक्षा के साथ बहुत जरूरी है। संस्कार और शिक्षा जहां दोनों हैं, वही व्यक्ति एक असली कुशल व्यक्ति है। तो यहाँ से हम ये पाठ ग्रहण करते हैं कि संस्कार हमारी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मनुष्य जीवन केवल भोजन, आवास, वस्त्र यहीं तक सीमित नहीं है,
बल्कि हम लोगों के अंदर संस्कार होने बहुत जरूरी है। अब जब हम छोटे होते हैं तो हम सभी सोचते हैं कि हम सबको आदर से बुलाएंगे और यही हमें सिखाया जाता है। तब आप कुछ शब्द नहीं सीख रहे होते, बल्कि तब आप मानवता और विनम्रता का संस्कार अपना रहे होते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप दुकान पर कुछ लेने गए, दुकानदार ने गलती से आपको ज्यादा पैसे वापस कर दिए। अब आप क्या करेंगे? यदि आपने उन पैसों को दुकानदार को पूरी ईमानदारी के साथ वापस किया तो यहाँ आपने केवल एक काम नहीं किया बल्कि ईमानदारी का संस्कार ग्रहण किया है। इसके अलावा बिल्कुल एक विभिन्न संस्कार है जिसके बारे में ज्यादा लोग चर्चा नहीं करते। केवल हमें पढ़ा दिया जाता है कि पेड़ों की रक्षा करो, माँ प्रकृति की रक्षा करो, पर यह है कोई नियम नहीं है बल्कि यह पर्यावरणीय संस्कार है। अगर हम इन्हें अपनाते हैं तो केवल माँ प्रकृति का नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भी हम भविष्य सुरक्षित करते हैं। यदि मैं संक्षेप में कहूं तो संस्कार वो है जो सोने को कुंदन बनाने के लिए उसे आग में तपाते हैं। यदि हमारा चरित्र हमारे जीवन का शरीर है तो संस्कार उसके अंदर की आत्मा है। एक संस्कारी व्यक्ति केवल अपने परिवार का गौरव नहीं होता बल्कि पूरे देश और समाज को वह उन्नति की राह पर लेकर जाता है। अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर संस्कार लाएं, उन्हें अमल में लाएं और इसके अलावा इन्हें बांटें भी। अतः संस्कार वो अमूल्य धन है, संस्कार वो अमूल्य धन है जिसे जितना बांटे वह उतने बढ़ते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज हम तनाव मुक्त के योग साधन के विषय में बात करने जा रहे हैं। तनाव मुक्त के विषय में तनाव से खुलता है आत्मज्ञान का द्वार, भीतर छुपा हर दर्द हो जाता है पार। ना कोई दवा, ना कोई दर्द, ना कोई तनाव, योग है जीवन का सबसे बड़ा उपहार। तनाव मुक्त के सहयोग साधनों में स्वयं देखभाल, शारीरिक गतिविधि, सामाजिक जुड़ाव व भावात्मक अभिव्यक्ति शामिल है। संतुलित आहार लेना, पर्याप्त नींद लेना, नियमित व्यायाम जैसे योग और चलना और अपने प्रियजनों से अपनी बातें साझा करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विश्राम तकनीकों का अभ्यास करके हम अपने कार्यों को कुशलता से प्रबंधित करने में प्रभावी है। शारीरिक गतिविधि, नियमित व्यायाम जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, योग और एंडोर्फिन जारी करके हम अपने तनाव को कम कर सकते हैं। नींद और आहार, हर रात 6 से 8 घंटे की नींद सुनिश्चित करें और अब संतुलित व पौष्टिक आहार लें। आराम, नियमित ब्रेक लें जैसे थोड़ी देर के लिए टहलना, गहरी सांस लेना ताकि आपका मन तरोताज़ा हो सके। व्यायाम और ध्यान, नियमित अपने तनाव को कम करने के लिए नियमित व्यायाम करें जैसे तनाव को कम करें, श्वास व्यायाम करें और ध्यान का अभ्यास करें। खुद का फिक्र अक्सर तनाव देती है, दूसरों का फिक्र करके देखिए अक्सर लगाव देती है। प्रियजनों से जुड़े, अपने भावनाओं को अपने प्रियजनों से साझा करें और उनके साथ समय बिताएं। अपने भावनाओं को व्यक्त करें, किसी डायरी में अपनी भावनाओं को लिखें या ऐसे व्यक्ति से बात करें जिस पे आपको पूरा भरोसा हो। समय प्रबंधित, अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करें और कार्य को प्राथमिकता दें ताकि आपका तनाव कम हो सके। बहुत अधिक कार्यभार लेने से बचने के लिए कभी ना कहना भी सीखें। संगठित रहें, एक योजनाकार या कैलेंडर का उपयोग करें और उसमें महत्वपूर्ण तिथियों व समय सीमाओं पर नज़र रखें। अब मैं आपके सामने योग के संबंधी एक कहावत कहना चाहता हूँ जो बहुत ही प्रचलित है। योग जीवन का वह प्रकाश है जिसे एक बार जला दिया जाए तो वह कभी भी कम नहीं होता। जितना अच्छा आप इसका अभ्यास करेंगे लो उतनी ही उज्जवल होगी। धन्यवाद। करते हैं तन मन से वंदन जन गण मन की अभिलाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का और आराधन अपनी भाषा का। आदरणीय शिक्षकगण, माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे सभी प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूं जो केवल हमारी भाषा तक सीमित नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा से जुड़ा है। राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी।
जिस राष्ट्र की भाषा सशक्त होती है वही राष्ट्र सर्वोच्च होता है। साथियों, भारत विविधताओं, रंगों और संस्कृतियों का एक अनोखा संगम है, लेकिन इन विविधताओं को एक सूत्र में पिरोने वाली जो एकमात्र शक्ति है वह है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी हमें केवल संवाद करना नहीं सिखाती, बल्कि यह हमें भारतीय होना सिखाती है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी सभ्यता की शुरुआत से ही हिंदी ने हमें जोड़ा है। संत कबीर की साखियां हो, भक्त सूरदास की वाणी हो या हो रसखान का प्रेम, हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा हिंदी की गोद में पली बड़ी है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि हिंदी वह कड़ी है जो भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकती है। क्या यह कम गर्व की बात है कि हमारी हिंदी भाषा हमारी संस्कृति का आईना है? हिंदी राष्ट्र एकता का सेतु है। जब महाराष्ट्र का युवक असम जाता है, जब राजस्थान का कोई व्यक्ति तमिलनाडु जाता है, या जब राजस्थान का कोई व्यक्ति तमिलनाडु जाता है, तो सबसे पहले जो भाषा उन्हें एक दूसरे से जोड़ती है वह है हमारी हिंदी भाषा। यही कारण है कि कहा गया है कि जहां भाषा मिलती है वहां दिल मिलते हैं। क्या अगर आज हम ही अपनी हिंदी भाषा का सम्मान नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसकी प्रतिष्ठा कैसे करेगी? हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक विचार है। हिंदी में लिखना केवल लेखन नहीं, यह संस्कृति का संरक्षण है। हिंदी में बोलना केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह भावों का प्रवाह है। हिंदी में सोचना केवल प्रक्रिया नहीं, यह पहचान का घोष है। हिंदी की महिमा बड़ी निराली, हिंदी ही तो जान है। हिंदी की महिमा बड़ी निराली, हिंदी ही तो जान है। भारत की मिट्टी की खुशबू, हिंदी ही तो हिंदुस्तान की पहचान है। सरल सहज मधुर है हिंदी, हर दिल को ये भाती है। सरल सहज मधुर है हिंदी, हर दिल को ये भाती है। राष्ट्र अस्मिता की रक्षा में सबसे आगे आती है। तो क्यों ना आज हम सभी मिलकर एक प्रण लें साथियों, कि हम हिंदी को केवल अपनी भाषा नहीं बल्कि हमारे भारत की अस्मिता मानकर अपनाएंगे। अंत में आखिर में आप सभी से एक ही पंक्ति कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारी शान है, भारत की जान है। कि हिंदी हमारी शान है, भारत की जान है और हिंदुस्तान की पहचान है। धन्यवाद। जय हिंद। Different colors, different land. Different colors, different land, yet one family hand in hand. Beautiful greetings to honorable judges and my dear audience present in this beautiful jury. I'm standing before you to speak on yet timeless but ancient philosophy, Vasudev Kutumbakam. So, what's the meaning of Vasudev Kutumbakam? What's its ideology, its meaning? I'll tell you in my declamation. So for that, please imagine a world where peoples don't see each other as strangers, but as their own loved ones. Borders do not divide hearts, they connect the people. Compassion replaces hatred, and unity defeats division. This beautiful world was envisioned by the beautiful philosophy of Vasudev Kutumbakam, means the world is one family. Dear audience, before I go further, this is the question which I have to ask from you all. Are we often limit our identities? Are we? Well, the answer is yes. But how? By religion, caste, country, language, or background. We say, my people, their people, my people, their people, us, them, us. No. Dear audience, that creates only division and hatred among ourselves, and which is happening now also. But this beautiful philosophy, it reminds us something big, teaches us something big, that the world is one family, humanity is one, humankind is one. Dear audience, for that you may take example of 9/11 attack which happened in America. I'm sorry to take this example, but that was very bad time for America. Yet it covered up from it, and people from the different nations expressed their grief over it. Yet it taught us one thing,
that humanity is one. A human being, no matter where it came from, share the same emotions. And highlight this point: when one part of the world suffers, it affects us all. Dear audience, and there's also one harsh truth which you must remember. When nation fights, humanity loses. And when society discriminates, the progress slows down. And when we close our hearts, the world become darker, dear audience. The world become darker. But when we choose Vasudev Kutumbakam, we change the world, dear audience, and we will change it for the best. Today, the global changes like pandemics, climate change, injustice, inequality, war crisis, or threats are the things which cannot be solved by one nation alone, dear audience. For that, we all have to come together, work as one family, work as one global family. It reminds me of COVID-19 pandemic. That was a time when we all were living in lockdowns, just for the hopes that life come on road again. And different nations from different part of the world came together, fought over it, and yet overcome that pandemic provides us vaccine. And today, we all are the survivors sitting here. Dear audience, this ideal is not just spiritual, but deeply practical. Now, my friends, now it's time to become the global citizens as the future lies in our hands. As Dr. APJ Abdul Kalam also said, that the new generations are the new future for this beautiful nation. But I believe not the new generation, but all of us standing here. As if we believe this thought, this philosophy in our mind and hearts, we teach tolerance in times of conflict and empathy in times of suffer and cooperation in times of crisis. And India also emphasized this philosophy in the next nation. We must not forget the G20 summit, which happened in India 2023. Leading the same message, same philosophy, Vasudev Kutumbakam, the world is one family. Now, dear audience, let us show the new generation, let us show the world that philosophy lies within our hands. Let us treat every human being with dignity. Let us stand for the compassion, harmony, and equality, and respect nature as part of our loved beings. If we believe the world is one family, we will change the world, dear audience. We will change the world. This is my philosophy on Vasudev Kutumbakam. Thank you so much. माता स्नेह सिंधु पिता धैर्य पर्वत के माता स्नेह सिंधु पिता धैर्य पर्वत गुरु ज्ञान दीप एवं जीवन प्रकाशितम। नमस्कार, यहाँ पे उपस्थित सब निर्णायक गण, अतिथिगण और सम्मानित अध्यापक गण, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का अवसर दिया। आज मैं जिस विषय पर यहाँ पे भाषण देने आया हूँ वो केवल एक विचार ही नहीं, बल्कि वो संस्कृति की आत्मा है। आत्मा वो भाषण का विषय है माता पिता और गुरु का सम्मान। मित्रों, हम जानते ही हैं कि ये तीन शक्तियां ऐसी हैं जो हमें हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती आई हैं। ये तीन शक्ति, ये केवल शक्तियां नहीं बल्कि तीन मंदिर हैं, मंदिर जो हमें प्यार, अनुशासन और ज्ञान की शिक्षा देती हैं। सबसे पहले मेरा विषय है माँ, जन्म देने वाली माँ। माँ तो वो है जो खुद भूखी रहकर हमें खाना खिलाती है। माँ वो है जो खुद रोकर भी हमें हंसाती है। जब हम रो देते थे ना, तो वो माँ थी जो हमें शांत करती थी। जब हम गिर जाते थे तो वो माँ का हाथ होता था जो सबसे पहले हमें थामता था। पर फिर भी हम कई बार माँ को उल्टा सीधा बोल देते हैं। क्यों? गुस्से में। इसलिए हमें गुस्से को हमेशा काबू में रखना चाहिए, क्योंकि वो माँ होती है जो हमें सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं। इसी के साथ मेरा अगला विषय है पिता, हमारी शक्ति के आधार। पिता नीम के भांति कड़वे लग सकते हैं, पिता नीम के भांति कड़वे लग सकते हैं, पर वो हम जानते हैं कि वो कितने लाभकारी होते हैं। ऐसे ही पिता की बातें होती हैं जो हमें कई बार कड़वी लगती हैं, पर वो कितनी लाभकारी होती है ना, वो सिर्फ हम ही जानते हैं। पिता के शब्द कड़वे होते हैं, लेकिन पूरी गहरावट दे के जाते हैं उनके शब्द।
पिता की तो डांट में भी छुपा होता है उनके संस्कार का प्यार, क्योंकि वो पिता है। इसी के साथ मेरा अगला विषय है गुरु, जो हमें अंधकार से प्रकाश तकलाते हैं। गुरु वो हैं जो अज्ञान का दीपक जला के अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ज्योति को जलाते हैं। गुरु कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसका मतलब कि अगर हमारे सामने ईश्वर खड़े हों और हमारे सामने गुरु खड़े हों तो हमारा सबसे पहला प्रणाम गुरु को होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो गुरु ही होते हैं जो हमें उस ईश्वर के पास जाने का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए हमें जीवन के हर कदम पर, हर मोड़ पर उनका सम्मान करते रहना चाहिए, क्योंकि सम्मान वो बीज है जो संस्कारों का वृक्ष खड़ा करते हैं, वो वृक्ष जो कभी झड़ता नहीं, हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। लेकिन बात यह है कि जो सम्मान है वो हमारे शब्दों में नहीं दिखना चाहिए केवल, वो हमारे व्यवहार में, हमारी आदतों में, हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए। वो होता है सम्मान। इसी के साथ मित्रों, हम जानते ही हैं कि आज के ज़माने में कितना कुछ बदल गया है, पर हमारा उनके प्रति, माता पिता गुरु के प्रति कभी भी सम्मान कभी खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आज इस मन के मंच पे खड़ा हुआ यह कह रहा हूं कि जो बच्चा अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करेगा ना, उसके साथ सफलता उसी साथ ही बनी खड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जीवन अगर हमारा एक भवन है ना, तो माता पिता उनकी नींव हैं और गुरु उनकी दीवारें हैं जो हमें हर मुसीबत से बचाती हैं। वो हैं जो हम, जिनका आशीर्वाद अपने ऊपर हो जाए ना, तो उसे सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद आप सबको। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायक मंडल और यहाँ पे उपस्थित अन्य अध्यापक और छात्रों को मेरा सुप्रभात। मैं आज यहाँ एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मौजूद हूँ जिसने सदियों से भारतीयों की जीवन शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। यह एक श्लोक है। यह श्लोक भागवत गीता के एक अध्याय में से लिया गया है जो हमें कर्म के मर्म के बारे में समझाता है। यह श्लोक है, कर्मणे वाधि करास्ते मा फलेषु कदाचन। देखने में, सुनने में यह श्लोक संस्कृत का एक वाक्य लगेगा, लेकिन इसका हमारे जीवन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव है। यह हमें बताता है कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार सरल तरीके से जो है व्यतीत कर सकते हैं। यह हमें बताता है कि हमें सफलता को किस दृष्टि से देखना चाहिए, उनमें हम भेद कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं ये जो श्लोक है, कर्मणे वाधि करास्ते मा फलेषु कदाचन, इसका जो आपको अर्थ बताना चाहता हूं। इसका अर्थ है कि एक मनुष्य का जो अधिकार है वो उसके कर्म को करने में है, ना कि उससे मिलने वाले फल में। अर्थात कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अब बात है कि ये श्लोक आया कैसे। सदियों पहले जब मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट जूझ रहा था, लगभग 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र की भूमि पे लड़ा गया, तो उस समय अर्जुन, पांडुपुत्र अर्जुन, जिनके सारथी कृष्ण थे, उन्होंने कृष्ण से कहा कि हे माधव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मेरे सामने मेरे अपने परिवार वाले खड़े हैं, मेरे सामने मेरे पितामह भीष्म, कौरव भाई और गुरु द्रोणाचार्य जैसे लोग खड़े हैं, मैं इनके ऊपर बाण नहीं चला सकता। वो कहते हैं कि मैं इनको मारने के बाद मिलने वाली विजय का आनंद नहीं चाहता। तो कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हर प्राणी में, हर कण कण में मेरा वास है। वो अर्जुन को कहते हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ, तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, वो अर्जुन को 18 अध्याय का गीता का पाठ जो पढ़ाते हैं, और उसके बाद अर्जुन पुनः अपना युद्ध के लिए सज्ज होते हैं, अपना गांडीव उठाते हैं और युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं। अब जिस तरह जो अर्जुन थे, उनके मन में अपना कर्म करने से पहले एक मोह उत्पन्न हुआ, उसी तरह हम छात्र भी होते हैं जो हमारे मन में भी एक अपना कर्म करने से पहले एक मोह उत्पन्न होता है। जैसे एक छात्र का जो कर्म होता है वो होता है विद्यार्जन करना। विद्यार्जन मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना, और उस प्राप्त किए हुए ज्ञान के आधार पर अपना परीक्षा देना या अपना आगे कुछ भी करना। तो अगर हम एक उदाहरण लें कि जो एक छात्र होता है वो कई बार अपनी परीक्षा देने से पहले क्या है, अपने एक अंक सोच लेता है कि मेरे अंक इस परीक्षा को देने के बाद इतने आएंगे, मतलब अच्छे सोचता है। अब परीक्षा देने के बाद अगर वो उतने अंक लेता है तो वो खुश होता है, लेकिन अगर नहीं ले पाता तो वो निराश हो जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति अपना कर्म करने के बाद उसे जो फल है वो उसकी इच्छा के अनुरूप मिलता है तो वो खुश है, लेकिन अगर नहीं मिलता तो वो निराश है। तो ऐसे ही निराश व्यक्तियों के लिए मैं कहना चाहूंगा, क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं आ रहे। क्या हुआ जो मैदान हार गए अभी सब कुछ नहीं आ रहे।
क्या नहीं हारे? वो इच्छा शक्ति, वो अदम्य साहस जो आज भी सर झुकाने और सजदा करने को तैयार नहीं। अब रही बात मनुष्य की, मनुष्य को तो अपने काम करना ही है, लेकिन हमें जो भगवान है, भगवान से भी उदाहरण लेनी चाहिए। जैसे विष्णु भगवान, श्री हरि भगवान, वो भी अपना कर्म करते हैं। वो हर युग, हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वो चारों युग में आते हैं। चारों युग में आके उन्होंने अपना धर्म निभाया, अधर्म का नाश किया, इस पृथ्वी का उद्धार किया। अरे इसीलिए तो कहा जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जो भगवान विष्णु है वो हर युग में आएंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे और अपना कर्म है जो वो निभाते रहेंगे। अब जैसे इन्होंने द्वापर युग में कृष्ण भगवान का अवतार लिया, उन्होंने यहाँ पृथ्वी पे आए, महाभारत का युद्ध करवाया, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ जिसमें जो पांडव जीते। अब उन्होंने युद्ध करवाया बिना किसी फल की चिंता के, लेकिन इस युद्ध को उन्हें फल क्या मिला? जो कौरवों की माता थी, माता गांधारी, उन्होंने कृष्ण भगवान को श्राप दिया। उस श्राप के चलते उनकी द्वारिका नगरी डूब गई, भगवान कृष्ण का वंश पूरा समाप्त हो गया और अंत में उन्हें अपनी देह को भी त्यागना पड़ा। तो अंततः मैं यही कहना चाहूंगा कि जो कर्मयोगी व्यक्ति होता है उसे अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने कर्म को धर्म मान के, उसे पूजा मान के जो करना चाहिए, ना कि मतलब किसी हार जीत, सफलता के पीछे जो है नहीं लगना चाहिए। शुक्रिया। आदरणीय मुख्य सज्जन, उपस्थित शिक्षकगण और अन्य सभी व्यक्तियों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं आप सभी के सामने परमात्मा के निज नाम ओम के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि आप सभी को मेरी प्रस्तुति पसंद आएगी। तो ओम एक ऐसा नाम है जो हमारी जिंदगी को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए है। ओम एक ऐसा नाम है जिसका जाप करने से हम हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं। ओम का अर्थ क्या है? ओम का अर्थ है परमात्मा की शक्ति और शांति का प्रतीक। ओम एक ऐसा नाम है जो उस परमात्मा को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ओम 3 अक्षरों के मेल से बनता है, अ, उ और म। यह 3 अक्षर 3 गुणों को दर्शाते हैं, सत्व, रज और तम। तो अब हम जानेंगे कि ओम का हमारे जीवन में क्या महत्व है। ओम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमारे मन को शांत और स्थिर करता है। यह हमारी विचारों को पवित्र और शुद्ध बनाता है। ओम का जाप करने से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यह हमारे जीवन को सकारात्मक और आनंदमय बनाता है। ओम का जाप करने से हमारे मन की स्थिरता के साथ साथ एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ता है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि ओम का जाप कैसे करें। ओम का जाप करने के लिए आप कुछ नियमों का पालन कर सकते हैं। एक, शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें। अपने मन को शांत और स्थिर करें। फिर ओम का जाप करें और अपने मन को उसमें केंद्रित करें। ओम का जाप करते समय अपने श्वास वायु पर अवश्य ध्यान दें और जाप करने के बाद अपने मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। आप ओम का जाप सुबह और शाम को कर सकते हैं, इससे आपको अधिक लाभ होगा। ओम के अन्य लाभ क्या हैं? ओम का जाप करने से हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। ओम का जाप करने से हमारे संबंधों में मेल और प्रेम बढ़ता है। ओम का जाप करने से हमारे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है। ओम का जाप करने से हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। निष्कर्ष, ओम एक ऐसा प्राचीन और शक्तिशाली नाम है जो हमारे जीवन को पवित्र और शुद्ध बनाने के लिए है। ओम का जाप करने से हमें हमारे जीवन में अनेक लाभ होते हैं और हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ओम का जाप करने से हम अपने अंतर्मन की आवाज को सुन पाते हैं, जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को भी परमात्मा के उस नाम
को ओम का जाप करना चाहिए और हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बनाना चाहिए। धन्यवाद। Try not to become a person of success, but rather to try become person of values. A very warm and refreshing good morning to honorable judges, respected teachers, and all my dear friends. Today, I have a privilege of addressing you on a topic which touches very core of human existence: importance of values in life. Values are far more than mere rules. These are the moral compass which guides our actions, shapes our thoughts, and builds a character. In the world where many chase wealth, achievement, and recognition, true distinction lies not only in success but in the principles we uphold: honesty, integrity, and respect. Knowledge without value may be harmful, as we can see the very recent example of Delhi Lal Killa bomb blast in which qualified doctors were involved. We must cultivate values for not just ourselves, but for the surrounding as well. Why I said? Because the values we cultivate today inevitably return to us. Today or tomorrow, one way or the other, doesn't matter. True values we proceed today would take time, but the effect would change both lives and the surroundings we live in. Parents could give us life, but the values teach us how to live with a purpose. The parents or the teachers could give us knowledge, but the values teach us how to use that knowledge with purpose. The surrounding can give us opportunity, but the values make us worthy of them. Consider an example of social worker working for the underprivileged community. He teaches thousands of children every day who have never bought a book to read. He fed hundreds of hungry people. He take care of sick peoples as well. He have to face lots of criticism, hardship, but yet he persists. At the end, I want to say that the values are the basic foundation core of human life. Thank you and have a nice day. पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगन व्या पंडो होवे दोस्ती पंडो चले रा पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बंदान सो के मंदा आखी है जित जमै राजान पंडो ही पंड उपजै पंडे बाज न कोए नानक पंडे बाहरा इको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है भागा रत्ती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार। Greetings to one and all present here. I am standing here to talk and share my opinions and views on the given topic, Dhara ka Aadhar Nari, which translates to Woman is the foundation of the earth. Woman, the one who gave us birth, the one who nurtures us, the one who supports us no matter what. Woman itself is a blessing of God. The phrase, woman is the foundation of the earth, reflects the perspective that women are the most essential core of families, societies, and communities. For example, whenever you are in such a situation where you cannot figure out what to do, or you're sad or even guilty of doing any mistake, to whom do you run to? Well, I think the most predictable answer would be your mother. Women have proved the fact that why are they called the most caring and most supportive creatures of this world. Women are seen and portrayed as glue that joins and connects communities, generations, and families. Women are seen as leaders, guardians, and caretakers that shape the world. Women are the most essential being of this world. They have contributed in many aspects of life. Guru Nanak Dev Ji, the first Guru Sikh of Sikhism, have beautifully described the essence of woman. The hymn that I recited in the beginning is also composed by him. He says, and I quote, "Woman gives birth, she nourishes a baby, and also she gets married to a man. She is man's first friend, and she is
the one who carries the other relations. She is the one who gives everyone birth and gives us life. If she is the one who actually cares us, if she is the one who nurtures us, if she is the one that gave us birth to many kings, many saints, and many other famous public figures, then why do we disrespect her? Why do we hate her? Have you ever thought about that? People may think that patriarchy has been completely demolished in this generation, but it is not true. Patriarchy somehow and somehow still exists in our society. For an example, have you ever seen a girl roaming around alone late at night? No, because she's not allowed to do so. If she is given that freedom, then she's not safe. Why don't we teach her some basic techniques or self-defense so that she can protect herself whenever she ends up in this situation? My concern is that why are we pretending to be modernized when we cannot even let our wives, our sisters, our daughters to go out and follow their dreams? Why? It is my question to everyone, to all the girls that are silently suffering out there. I'm saying that believe in yourself. You are the voice of your own. You are the leader of your life. Come out, speak for yourself. Overcome your adversity, your fear, your insecurities. I believed in myself, my capacities, my capabilities, and my potential. That is why I'm standing here. You can do it too. The one thing that you have to realize is you are worthy. That's it. Thank you everyone for being such a compassionate and enthusiastic audience. Thank you. ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੀ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸੇ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਡਰ ਦਾ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਿਤਾਇਆ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਸੰਬੰਧ ਘਟ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਘਟ ਗਈ, ਸਮਰਪਣ ਘਟ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ, ਲਾਜ, ਸ਼ਰਮ ਘਟ ਗਈ, ਕੱਪੜੇ ਘਟ ਗਏ, ਨੀਂਦ ਘਟ ਗਈ, ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਖਾਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਘਟ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਦੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੈ ਮਨ ਹਛਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਗਤ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ,
ਬਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੰਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਾਂ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਤਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਸਾਈਏ। ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਵਸਾਈਏ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। बात आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं यहाँ पर आप सभी के सामने देह शिवावर मोह ऐ शुभ कर्मंते कबहू ना टरो पंक्ति पर अपने विचार पेश करना चाहूंगी। ये पंक्ति गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी की वो अमर पंक्ति है जो मनुष्य को जीवन में सही मार्ग पर चलना सिखाती है। इस पंक्ति का शाब्दिक अर्थ ये है, हे परमात्मा, मुझे ये वरदान दो कि मैं सदा अच्छे और धार्मिक कर्म करने से कभी ना डरूं। ये पंक्ति मनुष्य को यही सीख देना चाहती है कि अगर उसके जीवन में अच्छे या बुरे कर्म करने का मौका आए तो वो बिना डरे या बिना लोभ में आए अच्छे कर्मों को ही चुने, क्योंकि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ना केवल हम अपने आप बल्कि अपने समाज में भी सुधार लाते हैं, परंतु इसके भीतर एक गहरा अर्थ छिपा है। ये केवल एक पंक्ति ही नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। ये पंक्ति केवल आम लोगों के जीवन में ही नहीं बल्कि विद्यार्थी जीवन में भी एक अहम भूमिका निभाती है। ये पंक्ति हमें नकल ना करने, झूठ ना बोलने और आलस्य जैसे गलत कार्यों से भी बचने की प्रेरणा देती है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो अपने गुरु की बात मानता है, दूसरों का आदर करता है और अपने जीवन का उद्देश्य महान बनाता है। गुरु जी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है। अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। देह शिवावर मोह ऐ शुभ कर्मंते कबहू ना टरो। ये पंक्ति मनुष्य को यही सिखाती है कि अगर हम सत्य और नेकी के राह पर चलना चाहते हैं तो हमें हिम्मत, धीरज और निष्कामता की जरूरत होती है। अगर हम समाज में अच्छे कर्मों को ना करके बुराई का साथ दें तो ना हम केवल अपने आप बल्कि अपने धर्म के साथ भी दगा करेंगे। समाज में सच बोलना, दूसरों की सहायता करना और सभी का अधिकार करना, ये सब शुभ कर्मों में गिने जाते हैं। ये उपदेश केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। अगर हम अपने अंदर सच्चाई, निष्ठा और ईमानदारी से काम करें तो ना हम केवल अपने अंदर बल्कि अपने समाज में भी सुधार ला सकते हैं। आज के इस समय में इस उपदेश का बहुत महत्व है, इसलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की सहायता, हम कमजोरों की मदद करें। देह शिवावर मोह ऐ शुभ कर्मंते कबहू ना टरो। ये पंक्ति मनुष्य को मानवता के राह पर चलना सिखाती है। अच्छे कर्म सच्चाई, भलाई और ईमानदारी से जुड़े होते हैं। अगर हम किसी के डर या दबाव के कारण अच्छे कर्मों को ना करके बुराई का साथ दें तो ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमारे समाज के लिए भी एक गलत भावना है।
इसलिए ये केवल एक पंक्ति ही नहीं बल्कि एक अमर दृष्टि है। ये केवल शब्द ही नहीं बल्कि साहस, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। ये पंक्ति मनुष्य को यही सिखाती है कि मनुष्य की पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है। जो व्यक्ति सच्चाई के लिए अटल और दृढ़ होकर खड़ा हो जाए वो ही गुरु जी की असली रहमत के योग्य बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर दिन, हर पल, हर समय यही सोचकर जीवन जिए कि सदैव सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे। यही गुरु जी का संदेश और मनुष्य का पहला कर्तव्य है। आइए आज हम सब ये प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव सच्चाई, ईमानदारी और साहस के मार्ग पर चलेंगे और गुरु जी के इस महान संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ जाए। धन्यवाद। आदरणीय शिक्षकों और मेरे प्रिय साथियों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सबके सामने आधुनिक उपकरण, मोबाइल व इंटरनेट के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। मोबाइल और इंटरनेट इनमें सबसे प्रमुख हैं। इन दोनों ने ही हमारी दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र की जानकारी कुछ ही सेकंडों में अपनी उंगलियों पर पा सकते हैं। पर यह भी सच है, किसी भी उपकरण का मूल्य उसके सदुपयोग में है। अगर हम इनका सदुपयोग करें तो यह हमारे लिए ज्ञान, प्रगति और सफलता के अनेक राह खोलती है। पर वहीं अगर हम इनका दुरुपयोग करें तो ये राह इतने बंद कर देगी कि हम कभी उनको खोल ही नहीं पाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। तकनीक ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक बदलाव लाए हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस, ई पुस्तकें, शैक्षिक वीडियोस और भी बहुत कुछ। इस सब ने सीखने के तरीके को और भी सरल, रोचक और प्रभावी बना दिया है। इसके अलावा इंटरनेट और मोबाइल फोन संचार का भी एक मजबूत साधन है। हम चाहें तो दुनिया में कहीं भी बैठे अपने जानने वालों से पल भर में संपर्क कर सकते हैं। इसने दूरी और समय दोनों की सीमाओं को खत्म कर दिया है। हम चाहें तो कोई भी ज्ञान को पल भर में पा सकते हैं। भाषा से लेकर कला तक, विज्ञान से लेकर तकनीक तक, हर जानकारी पल भर में हमारे हाथों में होती है। कारण है मोबाइल और इंटरनेट, क्योंकि ये इस तरह से जुड़ा हुआ है हर दुनिया के हर क्षेत्र से जिसकी हमें जानकारी चाहिए। इनके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन फंडिंग और भी बहुत कुछ हमारे लिए सेवाएं बन चुकी हैं। उनका भी कारण मोबाइल और इंटरनेट है, जिसने हमारे जीवन को बहुत ही सुखद और सरल बना दिया है। लेकिन यदि यही उपकरण गलत तरीके से यूज किए जाए तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी करते हैं, क्योंकि जैसे हम अनावश्यक सोशल मीडिया का वरतों करें या फिर गेम्स की लत लग जाना, आंखों पर असर पड़ना, मानसिक असर पड़ना और भी बहुत कुछ आज की युवा पीढ़ी में आम होता जा रहा है। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी किसी भी उपकरण का सदुपयोग सीखना ही नहीं चाह रही। आज की युवा पीढ़ी हर उपकरण के दुरुपयोग पर पहले ध्यान देती है उसके सदुपयोग से। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि हमें तकनीक को नियंत्रित करना है, ना कि तकनीक ने हमें तकनीक का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। जैसे मोबाइल और इंटरनेट का एक सीमित समय के लिए उपयोग करें, किसी भी चीज़ का अनावश्यक ज़रूरत में ना लाएं, सोशल मीडिया की बेकार स्क्रॉलिंग से बचें और भी बहुत कुछ। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी, तकनीक, सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट सब हमारे साथी हैं, हमारे मालिक नहीं। इनका सदुपयोग हमारे लिए प्रगति के राह खोलता है, जबकि इनका दुरुपयोग हमारे लिए सारे राह बंद कर देता है। इसलिए हमें इनके सदुपयोग के लिए बढ़ना चाहिए, ना कि दुरुपयोग के लिए। तकनीक तभी उपकार करती है जब इसका सदुपयोग किया जाए। धन्यवाद। आदरणीय निर्णायकगण जी, अध्यापकगण जी और श्रोतागण जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने उस महान विभूति के बारे में बोलने जा रही हूँ जिनका पूरा जीवन प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है, स्वामी श्रद्धानंद जी। वह केवल एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि सच्चे अर्थों में मानवता के पुजारी और सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक थे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म 23 फरवरी 1856 को दिल्ली में हुआ था। उनका असली नाम लाला हरदयाल दास था। बचपन से ही वह बहुत तेजस्वी, कर्मठ और सत्यनिष्ठ थे। पढ़ाई में भी वह बहुत मेधावी थे।
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के बाद सरकारी नौकरी भी की, परंतु उनका मन सांसारिक सुख सुविधाओं में ना लगा। वह समाज की दशा को देखकर चिंतित रहते थे। ऊंच नीच, जात पात और धार्मिक भेदभाव ने समाज को बांट दिया था। तभी उन्होंने आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचारों से प्रेरणा ली और समाज सुधार के पंथ पर चल पड़े। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लिया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत और अंधविश्वास जैसी बुराइयों को खत्म किया। उन्होंने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन माना। इसी सोच से उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना की, जहां भारतीय संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का सुंदर मेल हुआ। प्रिय मित्रों, भारत सदा से अनेक धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का देश रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर हमारी एकता को कमजोर करने की कोशिश की। ऐसे कठिन समय में स्वामी श्रद्धानंद जी ने प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश दिया। वह कहते थे कि धर्म का असली अर्थ पाठ पूजा करना नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना रखना है। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन अंत तक सेवा और सद्भाव से भरा था। स्वामी श्रद्धानंद जी केवल एक समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लिया तथा नेशनल कॉलेज और वीर बाल विद्यालय जैसे संस्थाओं के माध्यम से देशभक्ति का प्रचार किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाया तथा युवाओं को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निभाने की प्रेरणा दी। 1926 में जब उन्होंने सांप्रदायिकता के विरुद्ध आवाज उठाई, तब एक उन्मादी व्यक्ति ने उन पर गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। लेकिन दोस्तों, गोली उनके शरीर को मार सकी, उनके विचारों को नहीं। उनका बलिदान हमें आज भी सिखाता है कि सच्चा देशभक्त, सच्चा व्यक्ति, सच्चा धर्म और सच्चा इंसान वही है जो प्रेम, करुणा और भाईचारे में विश्वास रखता हो। आज जब फिर से समाज में नफरत और विभाजन की लहरें देखने को मिलती है, तब हमें स्वामी श्रद्धानंद जी की शिक्षाओं को याद करना चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया था कि हमारे भारत की असली ताकत हमारी एकता है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें। हम धर्म, भाषा और जात से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करेंगे। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा, सम्मान और सहयोग की भावना रखेंगे और अपने महान भारत को सम्मान, सहयोग और सद्भावना का आदर्श राष्ट्र बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम पर उपस्थित आदरणीय निर्णायकों, शिक्षकगण एवं मेरे अन्य साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं यहाँ शुभ कर्म मनते कबहू न डरो विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। यह पंक्ति श्री गुरु गोविंद सिंह जी की चंडी दीवार की बानी में से ली गई है, जिसका अर्थ है अच्छे कर्मों से कभी मत डरो, मतलब पुण्य कर्म करने से कभी पीछे ना हटना। यह वाक्य केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है, एक प्रेरणा है जो मनुष्य को साहस, निष्ठा और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देती है। हमें अच्छे कर्मों की केवल बातें ही नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में करके दिखाना चाहिए। बोलने की बजाय कर्मों को व्यवहार में लाना ही किसी भी मनुष्य के वास्तविक चरित्र को दर्शाता है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग समाज की समस्याओं पर लंबी लंबी बातें करते हैं, पर्यावरण संरक्षण, अनुशासन, स्वच्छता, मदद, ईमानदारी इत्यादि, परंतु जब अपनाने की बात आती है तब हम अक्सर पीछे हट जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि कर्म शब्दों से अधिक प्रभावशाली होते हैं। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, प्रकृति की रक्षा करते हैं, समय का पालन करते हैं, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हैं, यही शुभ कर्म कहलाते हैं। मित्रों, जीवन में कई बार हमें ऐसे अवसर मिलते हैं जब सही काम करने के लिए भी हमें बहुत सी कठिनाइयों, विरोध और भय का सामना करना पड़ता है। कभी लोग क्या कहेंगे यह डर होता है, कभी असफल होने का डर होता है, कभी संघर्ष करने का डर होता है, परंतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का स्पष्ट संदेश यह है,
यदि काम शुभ है, नेक है, न्याय और सत्य पर आधारित है तो उससे कभी मत घबराओ। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। वह व्यक्ति को आत्मिक शक्ति ही नहीं बल्कि समाज के सामने एक आदर्श भी स्थापित करते हैं। इतिहास उठाकर देखिए, जो भी महान व्यक्ति हुए उन्होंने सदा अच्छे कर्मों को महत्व दिया। कठिन परिस्थितियों में भी वे अपने मार्ग पर टिके रहे। जैसे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अत्याचार के विरुद्ध खड़े होकर सत्य और धर्म की रक्षा की। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए पूरे राष्ट्र को आजादी का रास्ता दिखाया। भगत सिंह ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। स्वामी विवेकानंद जी ने समाज को शिक्षा, सेवा और मानवता का संदेश दिया। इन महापुरुषों ने कर दिखाया कि अच्छे कर्मों का राह कठिन तो हो सकता है, परंतु यही सच्ची महानता का भी राह है। क्या आप जानते हैं कि आज के समय में इसका क्या महत्व है? मित्रों, आज का देश और समाज हमसे अच्छे कर्मों की ही उपेक्षा करता है। इसलिए हम छात्रों का भी फर्ज बनता है कि हम ईमानदारी को अपना हथियार बनाएं, अनुशासन को अपना आचरण बनाएं, सत्य को अपना मार्ग बनाएं और सेवा को अपना उद्देश्य। याद रखिए, गलत काम करने में डर लगता है, अच्छे काम करने में नहीं। जो व्यक्ति अच्छे काम करता है वह दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है और खुद के अंदर आत्मविश्वास महसूस करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें शुभ कर्मों का साथ देते हुए, सच्चाई की राह पर चलते हुए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि शुभ कर्म मनते कबहू न डरो, यही जीवन का सबसे बड़ा संदेश है। धन्यवाद। हुए सभी अतिथिगण, अब शिक्षक गण को सबसे पहले मेरा प्रणाम। आज मैं आप सभी के बीच में नैतिक मूल्यों के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जीवन में नैतिक मूल्यों के महत्व पर निबंध, इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल वैल्यूज इन स्टूडेंट लाइफ। जीवन में नैतिक मूल्यों का महत्व। नैतिक शिक्षा व्यक्ति, समाजों, राष्ट्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें व्यक्तियों को सही और गलत के बीच में अंतर करना सिखाना और उनके व्यक्तित्व में नैतिक मूल्यों और सद्गुणों को शामिल करना शामिल है। छात्रों को नैतिक शिक्षा के बारे में बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक सामंजस्यपूर्ण और समृद्ध समाज की नींव रखता है। इस लेख में हम पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा के महत्व और व्यक्ति और समाज में इसके प्रभाव का पता लगाएंगे। आइए पढ़ते हैं नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा पर निबंध। विद्यार्थी जीवन में नैतिक मूल्यों का क्या महत्व है? नैतिक मूल्य, नैतिक शिक्षा विद्यार्थी जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्यक्तियों को जिम्मेदारी विकसित करती है। यह व्यक्ति को जिम्मेदारी, ईमानदारी और सम्मानपूर्ण जीवन जीना सिखाती है। नैतिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अच्छे और बुरे, सही और गलत के बीच में अंतर करना सीखते हैं और जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित होते हैं, जो सभ्य समाज के लिए महत्वपूर्ण गुण है। नैतिक शिक्षा व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैतिक शिक्षा का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह उन्हें जिम्मेदारी का एहसास कराती है। वे समाज में नैतिक शिक्षा के माध्यम से सकारात्मक बदलाव देने में योगदान करते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। नैतिक शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? नैतिक शिक्षा का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नैतिक शिक्षा को महत्व देने वाले समाज में सामाजिक शांति, समृद्धि आती है। वह अपने जीवन में सही मार्ग चुनने के लिए प्रेरित होते हैं। नैतिक शिक्षा में चुनौतियां। नैतिक शिक्षा के माध्यम के बावजूद प्रभावी ढंग से वितरित करना हमेशा आसान नहीं होता। नैतिक शिक्षा प्रदान करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त संसाधन और पाठ्यक्रम पे नैतिक शिक्षा पर जोर न देना। इसके अलावा मीडिया के प्रभाव ने नैतिक शिक्षा को प्रदान करने में कठिनाइयां पैदा कर दी हैं। नैतिक मूल्य मानव को परिपूर्णता प्रदान कर उसे ईश्वरीय रचनाओं में श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु आधुनिकता के नाम पर इन मूल्यों का निरंतर अवमूल्यन होता जा रहा है। बढ़ता भौतिकतावाद उन्हें लीड कर रहा है। परिणाम स्वरूप नैतिकता अब घुट-घुट कर ही सांस ले पा रही है। यह स्थिति तब है जब नैतिकता को मानव अंग के भिन्न-भिन्न रूपों में बांटा जा चुका है। प्रख्यात विचारक अल्वेर कामू ने भी कहा है कि व्यक्ति नैतिकता के बिना
किसी पशु के समान है। हम जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय नैतिक कसौटी पर कसने के बाद ही लेते हैं, लेकिन देखने में आता है कई बार मनुष्य उसे अनदेखा कर फैसला करता है, जो नैतिक पतन का कारण बनता है। स्मरण रहे कि ईश्वर ने सिर्फ हमें सुख भोगने के लिए इस धरती पर नहीं भेजा, इसलिए केवल भौतिक सुखों के लिए नैतिकता का परित्याग करना उचित नहीं। इसका एक मुख्य कारण यही है कि अब हमने अपने अंतःकरण की आवाज को अनसुना करना आरंभ कर दिया है। कई बार हमें पता होता है कि अमुक कार्य से यह कार्य सही नहीं, पर हम अपने स्वार्थ के लिए वह कार्य करने में संकोच नहीं करते। स्वाभाविक है इससे टकराव बढ़ेगा। यही टकराव कई बार प्राण घातक भी हो जाता है। यदि हमें जीवन बेहतर बनाना है तो सभी स्तरों पर नैतिकता का पालन करना होगा। निष्कर्ष अंत में नैतिक शिक्षा व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि नैतिक शिक्षा को प्रदान करने में कई चुनौतियां हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए माता पिता नीति नेताओं द्वारा ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। आशा करती हूँ कि आपको यह मेरा निबंध पसंद आया होगा। नैतिक मूल्यों पर धन्यवाद। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, कर्म के फल नीक नहीं, कह कह के क्या होए कबीरा, कह कह के क्या होए। Respected judges, teachers, dear friends, and worthy opponents, a very warm good morning to one and all present here. Today, I stand before you to speak on a very meaningful and age-old truth. As you sow, so shall you reap. अर्थात जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे. Let me begin with asking a very simple question from you all. If you sowed mango seeds, can you ever expect apples to grow? Of course not. In the same way, if you will fill your life with good actions, thoughts, discipline, and hard work, you will always receive good results. But if you follow dishonesty, carelessness, or laziness, the results will also be negative. This principle works in every field of life. Students who study regularly, manage their time, complete their homework, and pay attention in class always succeed in exams. But students who ignore studies, waste time, and depend on luck usually face disappointment. Life is not a lottery, life is a garden, and the plants we grow depend on the seeds we choose to grow. This applies to our behavior too. If we treat someone with respect and kindness, they will also treat us in the good way. But if someone spreads rumors, hatred, or jealousy, they get same in the return. This is seen in the world around us. The big athletes, scientists, and artists doesn't succeed overnight. They sowed the seeds of patience, hard work, and improvement for years before they reap the results of medals, achievement, and success. This story tells us that effort is never wasted, even if the results come late too, because the universe keeps the records of our good and bad things and pays it back to us at right time. At this point, I would like to share a meaningful quote by APJ Abdul Kalam. He says that what we do today is the foundation of our tomorrow. This quote explains that what you will do today will for surely help you in the future. As Guru Nanak Dev Ji also wrote in Gurbani, Kar kar karna likh le ja, apne beech aap hi ka. This explains that whatever actions and efforts you put into this world will always eventually come back to you. Let us also understand that our actions may seem small today, but the results become big tomorrow. A small habit of reading daily can make you a great learner. A small habit of helping others can make you a better human being. A small habit of saving money can make you financially strong. Everything begins with a seed. Some people blame luck for their failure, but it is not the truth. The truth is, luck favors only those who prepares for success. Success comes from the seed of consistency, hard work, and patience. If you want good marks, plant the seed of study. If you want respect, plant the seed of good behavior. If you want happiness, plant the seed of positivity. And if you want good future, plant the seed of good choices today. Lastly, I would like to say,
This proverb is not just a saying, it is a law of life. Whatever actions you put into this world will always return to you. So, instead of wasting time or waiting for miracles, let us choose the seeds which strengthen our future and sharpen our mind. Because in the end, one truth remains unbroken. We harvest the consequences of the choices we make today. We harvest the consequences of the choices we make today. Thank you. सम्मानीय शिक्षकगण, उपस्थित सभी महानुभावों और मेरे प्रिय मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नक्श कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल में छठी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने भारत के उस स्वर्णिम इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय लेकर खड़ा हूँ, जिसने हमें आजाद हवा में सांस लेने का अधिकार दिया। जब जब देश पर संकट आया, तब तब कुछ ऐसी महान शक्तियां जन्मी जिन्होंने अपने त्याग और सत्य के प्रकाश से पूरे राष्ट्र को जगाया। ऐसी ही एक शक्ति थी आर्य समाज। आर्य समाज केवल एक संगठन नहीं था, बल्कि एक विचार, एक जागृति और एक क्रांति थी, जिसने भारतीय समाज को भय और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त कराकर स्वतंत्रता आंदोलन की लौ को और भी प्रज्वलित किया। आज मैं उसी आर्य समाज पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, भारत की आजादी की लड़ाई केवल हथियारों से नहीं जीती गई थी, पर विचारों, संस्कारों और समाज सुधार की शक्ति से भी जीती गई। आर्य समाज, जिसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में स्थापित किया, इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। आर्य समाज का मुख्य संदेश था वेदों की ओर लौटो, अर्थात सत्य, ज्ञान, समानता और राष्ट्र भक्ति को अपनाओ। महर्षि दयानंद जी ने समाज से अंधविश्वास, जाति भेद, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाने का अद्भुत प्रयास किया। उन्होंने देशवासियों में आत्मसम्मान, शिक्षा, स्वावलंबन और राष्ट्र प्रेम की भावना जगाई। साथियों, स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज ने अनगिनत सिपाही तैयार किए। यही वह संस्था थी जिसने युवाओं में जोश भरकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध होने का साहस दिया। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, भाई परमानंद, राम प्रसाद बिस्मिल, महर्षि अरविंद, ये सभी आर्य समाज से प्रेरित महान स्वतंत्रता सेनानी थे। आर्य समाज ने देश भर में गुरुकुलों, विद्यालयों और विद्या संस्थानों का निर्माण किया, जहां से शिक्षा के साथ साथ देशभक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती थी। कई आर्य समाजियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर भारत की आजादी की नींव को और ताकतवर बनाया। साथियों, अगर हम भारत की आजादी को एक विशाल वृक्ष माने, तो आर्य समाज उसकी जड़ों में मिला वह तप, त्याग और विचार शक्ति है जिसने इस वृक्ष को खड़ा रखा। आज भी आर्य समाज हमें यही सीख देता है, सत्य बोलो, सत्य पर चलो, देश के लिए जियो और मानवता को सर्वोपरि रखो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, आर्य समाज केवल एक संगठन नहीं, बल्कि वह प्रेरणा है जिसने भारत की आजादी के दीप में तेल भरकर उसे प्रज्वलित रखा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ना कोई बेगाना ना कोई वख, ना कोई बेगाना ना कोई वख, सबदा साहिब इक्को रब, सारी दुनिया है परिवार, सारी दुनिया है परिवार, मिलजुल रहना ही सच्चा प्यार, मिलजुल रहना ही सच्चा प्यार। आदर योग जज साहिबान, मुख मेहमान साहिब, अध्यापक साहिबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਿਸ਼ੀਆਂ, ਮੁਨੀਆਂ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਮਹਾਮਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ, ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਆਦਿ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਗਲੋਬਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਰ, ਜੇ ਸਮਝੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਕਰ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਡਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਧੰਨਵਾਦ। यमानं पालनं नित्यं नियमस्य धारणा शुद्ध भाव प्रदम नृणाम जीवनस्य पदम शुभम। योग एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक प्रणाली है। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग को स्वास्थ्य और जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। महर्षि पतंजलि ने तो यह भी कह दिया है कि योग मन की वृत्तियों के निरोध का नाम है, अर्थात योग चित्त वृत्ति निरोध। परम सम्मानीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण व सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भैया और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बोलने का विषय केवल पढ़ाई से संबंधित नहीं है, यह जीवन को दिशा देने वाला एक प्रकाश है। तो विषय है यम और नियम का हमारे जीवन में महत्व। सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित पुण्यात्माओं को मैं हृदय से नमन व वंदन करती हूँ। तो आइए अब मैं आपको यम और नियम के बारे में बताऊंगी। यम समाज में हमारे आचरण को दर्शाता है, हम दूसरों के लिए कैसे बने इसको बताता है। यम शब्द की उत्पत्ति यम उपरमेय तथा यम बंधने धातु से हुई है। इसमें 5 सिद्धांत हैं। अगर बात करें पहले सिद्धांत की तो वो है अहिंसा, अर्थात करुणा की शक्ति। श्रीमद् भागवत गीता जी में लिखा गया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्स्निदोवे त्यागः, अर्थात जहां पर अहिंसा है वहां पर शत्रुता नहीं टिकती।
दूसरा सिद्धांत है सत्य, अर्थात हम सभी जानते हैं कि सत्य बोलना बहुत ही कठिन है, परंतु इसीलिए तो लोग कहते हैं कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रीवंतयम, अर्थात जहां पर सत्य है वहां पर कर्म का फल तो निश्चित ही है। तीसरा सिद्धांत है असत्य, अर्थात सच्चाई का दीपक। मेरे प्यारे साथियों, असत्य हमें ईमानदार बनना सिखाता है। चौथा सिद्धांत है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य हमें बताता है कि खुद पर नियंत्रण करो, खुद की इंद्रियों पर नियंत्रण करो। पांचवा सिद्धांत है हमारा ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हमें बताता है कि जितनी जरूरी है उतना ही प्रयोग करो, अनावश्यक इच्छाएं मन को अशांत करती हैं। अब हम बढ़ते हैं नियमों की ओर। नियम हमारे आंतरिक अनुशासन को दर्शाता है, हम खुद के लिए कैसे बने इसको बताता है। इसमें भी 5 ही सिद्धांत हैं। अगर बात करें पहले सिद्धांत की तो वो है शौच, अर्थात स्वच्छता ही सौंदर्य है। इसीलिए तो योग सूत्रों में लिखा गया है शौचात स्वांगः जुगुप्सा प्रेर संसर्ग, अर्थात स्वच्छता में ही भगवान का वास है। दूसरा सिद्धांत है तप, अर्थात कठिन परिश्रम, अर्थात तपस्या करना। जो विद्यार्थी तप करता है उसे कर्म का फल निश्चित मिलता है। तीसरा सिद्धांत है हमारा ईश्वर प्रणिधान, हमें बताता है कि आपके पास जितना है उतना ही प्रयोग करो, क्यों औरों की भाल में फिरते हो। चौथा सिद्धांत है हमारा असत्य, हमें बताता है कि जितना है उतने में ही खुश रहो। आज के भौतिक सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी हमारा मनुष्य खुद को मानसिक संतुलन का शिकार बना बैठा है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। ऐसा क्यों आखिर आप कोई बता सकता है? क्योंकि उसके लिए योग से केवल अभिप्राय है आसन करना, प्राणायाम करना, ना कि यम और नियम का पालन करना। इसीलिए मैं अंत में आपको कहना चाहूंगी कि योग में यम और नियम का अनिवार्य पालन करें, तथा यह पाठ्यक्रम का हिस्सा तो बिल्कुल ही नहीं है। यह हमारे चरित्र की पहचान है, हमारे व्यक्तित्व की शान है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜਲ ਸੱਚਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 97% ਜਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 71% ਸਾਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 1% ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਰਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, क्योंकि जल है तो कल है। थैंक यू। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता, वैसे मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। आदरणीय जज साहिबान, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शन वेद के विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मार्गदर्शन करना या सही राह दिखाना हमारे जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है।
अक्सर हम मार्गदर्शन के लिए बाहरी स्रोतों जैसे सलाहकारों, माता पिता या शिक्षकों से उम्मीद करते हैं, परंतु वास्तव में मार्गदर्शन हमारे भीतर ही निवास करता है। मार्गदर्शन केवल यह जानना नहीं कि जीवन में क्या करना है, करियर में क्या चुनना है, जीवन में सफल कैसे होना है। मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य है तो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानना, सही निर्णय लेना और व्यक्तिगत समस्याओं को हल करना है। मानव जीवन के लिए सच्चा और शुद्ध मार्गदर्शन तो वेद होते हैं। वेद हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जैसे रामायण, गीता, कुरान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब हमारे पवित्र और प्राचीन ग्रंथ है, वैसे वेद भी हमारा प्राचीन और शुद्ध ग्रंथ है। वेदों से हमें, जैसे कि आप सभी को पता ही है, वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जो हमें ज्ञान, कर्म, धर्म, भक्ति आदि की शिक्षा प्रदान करते हैं। वेद हमें सच्चाई के राह पर चलना सिखाते हैं, जिससे हम अच्छे नागरिक बन सकें। गीता के अनुसार कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्लोक के अनुसार मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, ना कि फलों का चिंतन करने में। इसीलिए कहते हैं आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों ही इंसान है। अब मैं पैसा, परिवार, कर्म का महत्व समझाते हुए एक कहानी पेश करने जा रही हूँ। एक बूढ़े व्यक्ति के 3 मित्र थे। बूढ़े व्यक्ति को जीवन के हर मोड़ पर उन तीनों की सहायता होती थी। जब बूढ़े व्यक्ति का अंतिम समय आया तो बूढ़े व्यक्ति के पहले मित्र ने उसे कहा कि मित्र, मैंने जीवन भर तुम्हारा साथ निभाया है, अब मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं ना ही तुम्हारी मृत्यु को टाल सकता हूँ, मैं केवल तुम्हारी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार ही कर सकता हूँ। दूसरे मित्र ने कहा, मित्र, बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारा बहुत ही साथ निभाया है, परंतु मैं तुम्हें जीवन में सब कुछ खरीद कर तो दे सकता हूँ, परंतु नया जीवन नहीं। तीसरे मित्र ने कहा, मित्र, तुम अपनी इस परिस्थिति से चिंतित मत रहो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा ही रहूंगा। तुम जिस भी जीवन में जाओगे मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ चलूंगा। अर्थात बूढ़े व्यक्ति के वे 3 मित्र, पहला परिवार, जिसके वचन थे कि वे केवल अंतिम संस्कार ही कर सकते हैं। दूसरा मित्र पैसा, जिसके वचन थे कि वे दुनिया की हर चीजें खरीद कर तो दे सकता है, परंतु नया जीवन नहीं। और तीसरा मित्र कर्म, जिसके वचन थे कि वे जीवन भर हमारे साथ ही चलेंगे। अर्थात हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अगर अपने जीवन को सुंदर बनाना है तो उसे पहले अपने कर्मों को सुधारना होगा, क्योंकि इस जीवन में हम बंगला, गाड़ी, धन संपत्ति सब खरीद सकते हैं, सब कमा सकते हैं, परंतु वेदों द्वारा मिला हुआ ज्ञान और कर्म ना तो हम कभी खरीद सकते हैं, ना ही खो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो फिर भी माफ कर देता है, परंतु कर्म नहीं। आज के दौर में मनुष्य की दौड़ तो केवल करियर की हो गई है। वह वेदों के ज्ञान को भूलकर केवल धन ही कमाने में लगा हुआ है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपना गंदा आचरण, गलत संगति, गलत वाणी को त्याग कर सदाचरण व आध्यात्मिकता पूर्ण जिंदगी जिए। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि सच्चा मार्गदर्शन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हम दे या ले सकते हैं। एक आंतरिक यात्रा है। हमें अपने अंतरात्मा पर भरोसा करना चाहिए, अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए और अपने अनुभवों से सीखना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यही कारण है कि वेदों को मनुष्य का सच्चा मार्गदर्शक कहा जाता है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ व मंगलमय हो। सम्मानित नागरिक मंडल और मेरे सभी साथियों को प्रणाम। आज का जो मेरा विषय है वो है जैसे करोगे वैसे भरोगे। आज का जो मेरा विषय है वो ना तो उम्र वर्ग से बंधा हुआ है और ना ही समय से। यह एक ऐसा सत्य है जिसको अगर आज आपने जान लिया तो समझो कि आपने अपनी जिंदगी को जान लिया है। तो चलिए आज आपके सामने मैं मेरा विषय लेकर आती हूँ। तो आज का जो मेरा विषय है उसके ऊपर कई सारी कहावतें बनी हुई हैं, जैसे कर्म ही है सबसे बड़ा धर्म। दूसरी कहावत, बुरे कर्म ही मनुष्य को बुरा बनाते हैं। बुरे का नतीजा बुरा ही होता है। और यह सभी कर्मों का जो सार है वो एक ही है, वो है कर्म ही मनुष्य की असली पूंजी है। और दोस्तों, एक कहावत है, जो बोओगे वही उगेगा। यह कहावत हमें बताती है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। एक व्यक्ति जो अपने काम को अच्छे से करता है, अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तो वह एक अच्छा व्यक्ति है और वह अच्छे कर्म कर रहा है और उसको अच्छा फल ही मिलेगा। और एक कहावत है, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।
दोस्तों, यह एक परम सत्य है, क्योंकि नेकी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। एक विद्यार्थी जो हर रोज स्कूल जाता है, समय पे अपना गृह कार्य पूरा करता है, अपने अध्यापकों का सम्मान करता है, सभी का आदर करता है, परीक्षा में उसका जो आत्मविश्वास है वो चमक उठता है और वह परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता है। एक खिलाड़ी जो हर रोज अपने मैदान में अपना अभ्यास करता है, अपने अनुशासन में रहता है, तो वह मैदान में विजय प्राप्त करता है। और दोस्तों, हमें यह भी पता चलता है कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा, और बुराई हमारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ती और वह हमारे पीछे एक छाया बनकर रहती है, पर हमें कभी भी उसे अपनाना नहीं चाहिए। और एक कहावत है, किए की सजा जरूर मिलती है। दोस्तों, यह एक सत्य है। अगर हम बुरा करेंगे तो हमें हमेशा ही हर कोई बुरा कहेगा, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हर कोई हमें अच्छा ही कहेगा। हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी को झूठ बोलेंगे, किसी का अपमान करेंगे, किसी को भी गलत ठहराएंगे या किसी के चरित्र पर कोई भी गलत बात कहेंगे, तो वह जो कोई और भी हमें इन बातों के द्वारा कहेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि अगर हम किसी को झूठ बोल रहे हैं तो कल को कोई और भी हमें झूठ बोलेगा। और हमें ये भी पता चलता है कि जो राम कृष्ण जैसे वीर लोग थे, उनको लोग याद क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों के साथ, अपने विचारों से अब इस दुनिया के लिए एक दीपक बने हैं। और हम लोग जिन्होंने बुराई का मार्ग अपनाया था, उनको कोई याद नहीं करता है, क्योंकि उन्होंने बुराई का मार्ग अपनाया था और इसीलिए हम लोगों ने याद नहीं करते। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जो सत्य है वो है कर्म। हमें कर्म से कभी भी भागना नहीं चाहिए, और याद रखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आप लोग कुछ गलत कर रहे हो तो कल को कोई और भी आपके साथ गलत करेगा, और इसीलिए कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए और अपने जीवन को एक प्रेरणादायक जीवन जरूर बनाना चाहिए, और अपने आप को दुनिया के लिए एक दीपक बनाना चाहिए और एक प्रेरणा का स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ भाषाएं बदलती हैं, बोलियां बदलती हैं, परंतु जो चीज हमें एक सूत्र में बांधती है वह है हमारी साझा पहचान, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता। और इस अस्मिता को सबसे सशक्त करने वाली भाषा है हिंदी। मेरा दागिस्तान मेक्सिको के दार्शनिक रसूल हमजातोव की एक प्रसिद्ध कृति है। इसमें उन्होंने भाषा पर बहुत ही संवेदनशील वाक्य व्यक्त किए हैं। वे मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसकी मातृभाषा से होती है। यह केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और भावनाओं का प्रतीक है। हिंदी केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि ये हमारी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक आधार है। हिंदी भावनात्मक आधार है। हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है। जब हम हिंदी बोलते हैं तब हम केवल शब्द नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपनी संस्कृति और अपना इतिहास भी साथ लेकर चलते हैं। यह इसकी सरलता, लोक भाषाओं से जुड़ाव ने इसे जन सामान्य की भाषा बना दिया है। यही सरलता इसे राष्ट्रीय अस्मिता का मजबूत आधार प्रदान करती है। हिंदी एक विशाल भाषा परिवार है, जिसमें भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेली, मारवाड़ी, गढ़वाली जैसी बोलियां शामिल हैं, जो इसे और भी विस्तृत रूप प्रदान करती हैं। हिंदी साहित्य, चाहे वह मुंशी प्रेमचंद हो, महादेवी वर्मा हो, निराला जी हो, उन्होंने भारत की भावनात्मक चेतना का निर्माण किया है। मातृभाषा केवल बोली नहीं जाती, यह माँ की गोद जैसी सांत्वना भी देती है।
यह उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक का संवाद का पुल बनाती है। हिंदी के शब्दों में मिट्टी की खुशबू, लोकगीतों की मिठास और भारतीय मन की सरलता बसती है। हिंदी में गीत गाओ तो मधुर होता है, हिंदी में कविता लिखो तो भाव गहरे हो जाते हैं। यह अपने स्वरूप में जितनी सरल है, प्रभाव में उतनी ही व्यापक। हिंदी हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि ये हमारी संस्कृति, सभ्यता और भावनाओं का प्रतीक है। हिंदी हमें हमारी संस्कृति से जोड़ती है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि हिंदी के राष्ट्रीय अस्मिता का आधार संस्कृति है। यह केवल शक्ति से नहीं बल्कि संस्कृति से बनती है। संस्कृति का सबसे सशक्त आधार भाषा है। इसीलिए हिंदी राष्ट्र की आत्मा है, एकता का प्रतीक है और राष्ट्रीय अस्मिता का आधार है। हिंदी भारत की आत्मा का अनुवाद है। धन्यवाद। ਪਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਸਦਉਪਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਭੇਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਦੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਫਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਵੀ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਘੰਟੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਏ, ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਚਮਕ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਾ ਚਮਕਾਓ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਚਮਕਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ।